बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट fx is equals to 1 upon x log x की power n 1 minus 1 upon n minus 1 की power n 1 a square. Then where f and x denotes nth derivative of fx. Option A f and 1 independent of a. Option B f and 1 is independent of n. Option C f and 1 depends on a and n. Option D y is equals to a into x minus f and 1. Represent a straight line through the origin. तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है मेरा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1x f2x और f3x और बाकी सब हमारे कांस्टेंट है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा डिटर्मिनेंट में है. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट में ही f1-x f2-x f3-x और बाकी हमारे कांस्टेंट्स a b c d e f यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यही आ जाएंगे. अगर हम फर्स्ट निकाल लें तो ये हो जाएगा और सेकंड में भी हमारे सिर्फ यही डेरिवेटिव होंगे, या बाकी nth भी निकालेंगे तब भी हमारा इसके nth डेरिवेटिव्स आएंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेगा. ओके ओके, अब हमें यहाँ पर एफ एक्स गिवन है तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्या है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 की पावर n और 1 a और a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ लेट f1x जो है वो हमारा 1 अपॉन एक्स है, f2x जो है वो हमारा log x है और f3x जो है वो हमारा x की पावर n है. तो यहाँ पर मेरे पास fx क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ f1x f2x f3x और बाकी हमारा ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 की पावर n 1 a स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू f1 का nth डेरिवेटिव f2 का nth डेरिवेटिव और f3 का nth डेरिवेटिव और बाकी ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगी. ओके 1 a स्क्वायर. अब हम पहले f1 f2 f3 के nth डेरिवेटिव्स निकालते हैं. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ f1 का निकालते हैं. f1 x इज इक्वल्स टू है हमारा 1 अपॉन एक्स के बराबर, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स क्यूब. थर्ड डेरिवेटिव माइनस का 2 इंटू 3 अपॉन एक्स की पावर 4. इसी तरीके से मैं इसका nth डेरिवेटिव लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब हमारे पास फर्स्ट है तो x की पावर 2 है, सेकेंड डेरिवेटिव में x का क्यूब है तो nth में x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा. और यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा कहाँ तक आएगा, देखो थर्ड में 3 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, n में n तक मल्टीप्लाई होगा और इंटू माइनस 1 की पावर, ये देखो 1 में 1 है तो माइनस 1 की पावर 2 होगी तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 1 का क्यूब होगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 की पावर n. ओके, तो ये f1 n x ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा माइनस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1. ठीक है, अब हम सेकेंड f2 का निकालते हैं तो क्या है f2x इज इक्वल्स टू लॉग x के बराबर है. तो f2-x कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स. f2-x ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका थर्ड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब. इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका nth डेरिवेटिव लिखूँ तो देखो x की पावर क्या चल रही है, फर्स्ट में 1 है, 2 में 2 है, थर्ड में 3 है तो यहाँ पर n में क्या हो जाएगी x की पावर n हो जाएगी. और ये माइनस 1 किस हिसाब से चल रहा है 1 2, देखो थर्ड में 2 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में 1 है सिर्फ तो ये होगा n में n माइनस 1 तक होगा, n माइनस 1 और माइनस 1 की पावर क्या आएगी, देखो n माइनस 1 आएगी क्योंकि देखो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 0 होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर 1 होगी तो ये नेगेटिव हो गया, एक कम हम रखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 1 की पावर n माइनस 1. यहाँ पर देखो अगर हम 3 माइनस 1 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये आ गया, ये क्या आ गया फैक्टोरियल n माइनस 1.
तो nth डेरिवेटिव ऑफ f2 इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन x की पावर n। ठीक है, अब हम f3 का क्या निकालते हैं, nth डेरिवेटिव। तो f3x ये कितना है, x की पावर n के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, f3 - x इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। f3 " x इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू। तो इसी तरीके से मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूं तो क्या हो रहा है, देखो 2 में -1 तक हो रहा है। तो n माइनस वन, n में कहाँ तक होगा, इससे एक कम है, 2 में एक कम, 2 2 जब है तो n माइनस वन हो रहा है, n होगा तो n माइनस n माइनस वन, यहाँ तक होगा। और x की पावर क्या आ रही है, 2 में n माइनस टू है तो n में n माइनस n, तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस वन, और ये 1 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर। ओके, तो मैं लिख देती हूँ क्या है हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, f1 का nth डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आया है फैक्टोरियल n -1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन, और यहाँ पर 2 में -1 की पावर n माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन x की पावर n। ठीक है, 3 में फैक्टोरियल n है, और बाकी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्या है ये, 1 1, और यहाँ पे -1 अपॉन n, और इधर कितना है a, ये हमारे पास इधर है -1 की पावर n, और यहाँ पर है a स्क्वायर। ओके, आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फैक्टोरियल n -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन ले लेंगे फर्स्ट वाली हम रो से। तो ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ये जब बना तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, ये 1 1, यहाँ पर हमने लिया तो यहाँ पर एक 1 बचेगा माइनस का, और फैक्टोरियल n तो ये डिवाइड हो जाएगा n, क्योंकि इससे ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर वाला फैक्टोरियल n बन जाएगा, एक n बच जाएगा, और x की पावर n, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो -1 की पावर n ये यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये -1 की पावर n a और -1 की पावर n a स्क्वायर, अब मुझे क्या करना है, एफ एन nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1 पर निकालना है, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, ये -1 अपॉन n, ये -1 अपॉन n, ये a, और ये -1 की पावर n, ये -1 की पावर n और a स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट में जब कोई दो रोज बराबर होती हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ कि इन अ डिटर्मिनेंट इफ every element of any two rows are equal, then determinant is equals to 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, मतलब fn1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में क्या कह रहा है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कि हमारे पास जो fn1 है इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, हाँ, क्योंकि fn1 हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। ऑप्शन बी में fn1 इंडिपेंडेंट ऑफ है, हाँ, ऑप्शन ये भी हमारा सही है, क्योंकि fn1 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए भी है और एन भी है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारे क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि fn1 डिपेंड्स ऑन ए एंड एन, नहीं, ये डिपेंड्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एफ एन वन,
यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्या है, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एफ एन वन। ये है रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स, क्योंकि ये तो 0 के बराबर है। तो ये वाली लाइन अगर हम देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है। और इसको अगर मैं बनाकर देखूं, x को 0 रखूं तो y भी 0 ही आएगा, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रही है, सो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो कौन कौन से हमें क्या बताना है, कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।